अब हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। राजघाट से हमें पता चला कि जामा मस्जिद यहाँ से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर है, तो हमने सोचा क्यों ना आज जामा मस्जिद का भी एक टूर लगा ही दिया जाए। और हम लोगों ने सोचा कुछ बस या ऑटो पकड़ेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और हम 2-3 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। सीधा टक 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 आ रहे हैं बस। पूरा 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम अब कुछ ही टाइम में पहुँच जाएंगे जामा मस्जिद। तो आइए चलिए घूमते हैं जामा मस्जिद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये है जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन। अगर आपको जामा मस्जिद घूमने आना है तो आप जामा मस्जिद आने के लिए आपको सीधे पहले पुरानी दिल्ली आना पड़ेगा, या फिर लाल किले और जामा मस्जिद के लिए सीधी बसेस भी चलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। जब ये मस्जिद यहाँ बनाई गई थी उस समय इस जगह का नाम जहानाबाद हुआ करता था, जो कि अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यहाँ नॉर्मली इस इलाके में बहुत ही भीड़ रहती है और इस इलाके में ड्राई फ्रूट्स और मीट की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप मीट लवर हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और ये है मीना बाज़ार का गेट, जो कि गेट नंबर 1 की तरफ से भी है। इस मीना बाज़ार में आप 3 तरफ से जा सकते हैं। यहाँ बाहर मीट के काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे। अमूमन ज़्यादातर दुकानें नॉन वेज से रिलेटेड ही थी। तो अब हम आ चुके हैं जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर, जो कि पुरानी दिल्ली के बाज़ार की तरफ खुलता है। और ये है इसका एंट्री गेट। यहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह नहीं थी और ना ही कोई टिकट काउंटर था। यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप पहुँच चुके हैं जामा मस्जिद में। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी भीड़ है और यहाँ पे एंट्री की कोई फी नहीं है, एकदम फ्री है। तो क्या आप रेडी हैं हमारे साथ जामा मस्जिद देखने के लिए? आइए चलते हैं अंदर। अंदर जूते पहनकर घूमना अलाउ नहीं है, इसलिए जूतों को बाहर ही उतारना होता है। या तो आप जूते उतार करके बाहर सबमिट कर सकते हैं या फिर हाथ में उठा करके अंदर भी ले जा सकते हैं। और ये है जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के बाहर का नज़ारा। आप देख सकते हैं बाहर कितनी भीड़ है। यहाँ वाकई में काफ़ी रश रहता है। हम लोग भी अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो सबसे पहले हम अपने जूते सबमिट कर देते हैं। बाहर की तरफ ये काउंटर होते हैं, वहाँ हम इनको सबमिट कर सकते हैं। ये है गेट की एंट्री और बाहर की साइड काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं। ये है एंट्री गेट, आप देख सकते हैं ये कितना विशाल है। इसको बंद करने में ही कई लोगों की सहायता लेनी पड़ती होगी। जो पूरी जामा मस्जिद है वो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। इसमें कहीं कहीं वाइट सैंडस्टोन का प्रयोग भी किया गया है, लेकिन अधिकता में रेड सैंडस्टोन का ही प्रयोग किया गया है। और जो छत है वो गोल गुंबदाकार है। इस इमारत में कुल 3 दरवाजे हैं और एक साइड जामा मस्जिद है। जिस गेट नंबर 1 से हम अंदर आए हैं वो है पश्चिमी दरवाज़ा, और इसके ठीक सामने जो दरवाज़ा है उसे पूर्वी दरवाज़ा कहते हैं, जो कि लाल किले के ठीक सामने पड़ता है, जिससे जो मुगल शासक थे वो मस्जिद के अंदर आया करते थे। और एक दरवाज़ा है उत्तर की तरफ, जो कि जामा मस्जिद के ठीक सामने है। इस दरवाजे से जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर की साइड इसी दरवाजे के सामने मीना बाज़ार लगता है, जो मैंने आपको रास्ते में आते हुए एक बोर्ड दिखाया था। वही मीना बाज़ार इस मस्जिद के ठीक सामने वाले दरवाजे के बाहर की साइड लगता है, जिसे कि उत्तरी दरवाज़ा कहते हैं।
शाहजहां ने इस जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां चाहते थे कि वो खुदा का एक ऐसा दरबार बनाएं जो इतना ऊंचा हो कि उसका फर्श उसके तख्तो-ताज से भी ऊपर हो। इसको मस्जिद जहनुमा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बार में 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं और इसको ठीक लाल किले के सामने बनाया गया है। जिस पहाड़ी पर ये मस्जिद बनी हुई है उस पहाड़ी को कहते हैं भोजला पहाड़ी। 6 अक्टूबर 1650 को मस्जिद बनाने का काम शुरू किया गया और जो कि इस मस्जिद का फ्लोर प्लान था वो आगरा की जामा मस्जिद पर बेस्ड बनाया गया है। ये जो मस्जिद है वो लगभग 6 साल में बनकर तैयार हुई है और इसको बनाने के लिए 5,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया है। ये मस्जिद 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी है। इसकी दोनों तरफ जो मीनारें हैं वो लगभग 41 मीटर ऊंची हैं। इस मस्जिद में 3 गुंबद हैं और फर्श में जो काले संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है कि देखने में लगता है कि ये नमाज पढ़ने वाली चटाई की तरह है। और यहाँ पे जुम्मे के दिन काफ़ी भीड़ रहती है और बाकी दिनों में टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन जामा मस्जिद में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको नमाज पढ़नी है। तो बेसिकली ये जो जामा मस्जिद है वो जुम्मे के दिन बंद रहती है। और ये है उत्तरी दरवाज़ा, जैसा कि आप इसका डिज़ाइन देख पा रहे हैं। इसका डिज़ाइन बहुत कुछ हिंदू और जैन वास्तुकला से मिलता जुलता है। इसी दरवाजे के बाहर अगर हम सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, बाहर की साइड मीना बाजार लगता है। इन तीनों दरवाज़ों में एक कॉमन बात है, इन तीनों का डिज़ाइन ही बाहर से देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन अंदर की साइड का डिज़ाइन सबका सेम ही है। वही लाल गुंबदाकार छत है, रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है और दरवाजे सेम ही पैटर्न के और काफ़ी बड़े बड़े बनाए गए हैं। अंदर का पैटर्न तीनों दरवाज़ों का सेम है, लेकिन बाहर की साइड का पैटर्न तीनों का अलग अलग है। इसी दरवाजे से सामने जामा मस्जिद नज़र आती है, जहाँ से हम पूरी जामा मस्जिद देख सकते हैं। इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसके इमाम की तलाश शुरू की गई, जो कि उज्बेकिस्तान के छोटे से शहर बुखारा में जाकर पूरी हुई। इमाम के लिए कुछ लोगों ने सैयद अब्दुल गफूर खां का नाम शाहजहां को सुझाया और बाद में शाहजहां ने उन्हीं इमाम को इमाम सल्तनत की उपाधि भी दी थी और उन्हीं इमाम के वारिस आज तक इमाम बनते चले आ रहे हैं। बनाने में लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी राशि हो सकती है। और कहा जाता है कि ये शाहजहां का आखिरी वास्तु निर्माण था। इसके बाद शाहजहां ने कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई थी। जैसे ही हम गेट नंबर 2 से बाहर निकलते हैं तो सामने की साइड हमें मीना बाजार दिखाई देता है। ये बाजार मुगलों के समय से ही लगता चला आ रहा है और ये आज भी वैसे ही लगता है जैसे पुराने ज़माने में लगा करता था। गेट नंबर 2 से वापस मस्जिद में आ चुके हैं और ये सामने ही मस्जिद दिखाई पड़ती है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। और ये मस्जिद के साइड में ये रेलिंग्स बनाई गई हैं। इन्हें देख कर के ये राजस्थानी कल्चर जैसा लगता है। राजस्थान के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो भी इसी टाइप के बनाए गए हैं, लेकिन ये उस समय महिलाओं के नमाज़ पढ़ने के लिए रिजर्व जगहें होती थी। बाहर के परिसर में जो पुरुष थे वो बैठकर नमाज़ पढ़ा करते थे और इन रेलिंग्स के बीच में महिलाएं बैठती थी, वो लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ती थी। और ये है गेट नंबर 3। ये देखिए, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है रेड फोर्ट। भी वही सेम पैटर्न ही यूज़ किया गया है।
छत गोल गुंबदाकार है और उसके नीचे गुंबदाकार बैठने की जगह बनाई गई है। रेड सैंडस्टोन का ही प्रयोग किया गया है और दरवाजे उसी तरह से भव्य और विशाल बनाए गए हैं। काफ़ी बड़े दरवाजे हैं। ये है गेट नंबर 3 के बाहर की सड़क। तो अब हम तीनों गेट देख चुके हैं। अब समय है जामा मस्जिद के अंदर जाने का। यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं। जो टूरिस्ट हैं उनको बाहर से ही देखना होता है। सिर्फ जिन लोगों को नमाज़ पढ़नी होती है वही अंदर जा सकते हैं। इस जामा मस्जिद के ठीक बाहर एक तालाब टाइप का है जहाँ पर मुस्लिम लोग अपने हाथ पैर धो कर के मस्जिद के अंदर जा सकते हैं और नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नमाज नहीं पढ़नी है उनको अंदर जाना अलाउड नहीं है, वो सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं जामा मस्जिद के अंदर क्या है। यहाँ से आगे हम अंदर नहीं जा सकते हैं। जिन लोगों को नमाज़ पढ़नी है वही सिर्फ अंदर जा सकते हैं। कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और जो टूरिस्ट हैं वो बाहर से देखकर ही जा रहे हैं। यहाँ भी सेम पैटर्न ही यूज़ किया गया है। छत वैसे ही गोल पैटर्न में है, गोल गुंबदाकार। ये है टिकट काउंटर। वैसे तो यहाँ पे टिकट नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको इस मीनार में जाना जहाँ से आप पूरी पुरानी दिल्ली देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है और आप इस मीनार में ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको पूरी जामा मस्जिद घुमा चुके हैं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम।